हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री एजुकेशन। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ मैथ्स की कुछ टॉपिक्स का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेन टॉपिक्स हैं। सबसे पहली टॉपिक्स फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, हिंदी में से बोलते हैं फलन। इसका यूज हम कैसे करते हैं। दूसरी टॉपिक है अपनी ट्रिग्नोमेट्री। अपनी तीसरी टॉपिक है डिफरेंशिएशन। अपनी चौथी टॉपिक है इंटीग्रेशन। और अपनी पांचवी टॉपिक है इसमें वेक्टर। इसका मतलब होता है त्रिकोणमिति, हिंदी वालों के लिए त्रिकोणमिति। इसका मतलब होता है अवकलन और इसका मतलब होता है समाकलन और इसका मतलब होता है सदिश। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शन इन आवर फिजिक्स। फिजिक्स में इसके क्या क्या रूल्स हैं और क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं अपन को। देखो, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मतलब चर, वाई एंड एक्स। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पर अपन जो बात करेंगे वो अभी दो ही की करेंगे क्योंकि अपना इसमें दो ही मोस्टली यूज होने वाला है। तो जिसे अगर लिखें अपन वाई इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x प्लस 3। तो इसमें जो x है, s की वैल्यू पुट करने पे y की वैल्यू गेट करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल तो क्योंकि हम इसमें x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 2 प्लस 8 प्लस के 3। तो कितना हो गया 2 प्लस 8 प्लस 3 मतलब 13। तो अपन यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी। ऐसे जो हमें मोस्टली दिखेगा वो इसे लिखा होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 8x³ प्लस 9। अगर ऐसे लिखा होगा तो भी अपना इसमें फंक्शन f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x। f कोई फंक्शन है जो x के टर्म है, तो x हो गया, ये x हो गया यहाँ पे x² x³ और यहाँ पे कांस्टेंट। तो ऐसे ही फंक्शन बनेंगे। जैसे अपन बात करें एक, अगर फॉर एग्जांपल के ले लें तो 9th में अपन लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ द मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। बस जनरल व्यू दे रहा हूँ मैं अपन। यहाँ पे जो ये होता है u, ये होता है कांस्टेंट, ये भी होता है कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो एक पहले डिसाइड किया गया। ये होता है प्रारंभिक वेग मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और ये होता है एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। तो अपन यहाँ पे अगर बात करें, जैसे अगर इसकी वैल्यू 5 रख लें, इसकी वैल्यू 0.1 रख लें, तो अपन यहाँ पे यस इज द फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 5t प्लस के हाफ इंटू 0.1 इंटू t²। अब यहाँ पे अगर हम पूछे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो भी निकल जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना होगा मिलता जाएगा अपने यहाँ से। तो ऐसे यूज आता है, अपन इसका फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन, अब फंक्शन जरूरी नहीं कि एक ही में हो, फंक्शन दो में भी हो सकता है। जैसे y इज इक्वल टू zx² प्लस 8x प्लस 9। तो यहाँ पे z भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे y इज द फंक्शन ऑफ z कामा x। तो zx² प्लस 8x प्लस 9। पर अपने को इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है टेक्नोमेट्री। तो अपन इसमें समझ गए ना इसमें क्या करना है। जैसे अब इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस के 8। अगर मैं पूछूँ f ऑफ 2 की वैल्यू कितना होगी, तो अपन यहाँ पे x जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 की पावर 2 प्लस 8। तो कितना हो गया ये 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। ऐसे फंक्शन में वैल्यू पुट करके रखना आना चाहिए अगर फिजिक्स आती मतलब आगे फिजिक्स को करना है तो। अगर दूसरी टॉपिक पे आते हैं अपन लोग, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, बेसिक चीज़ें। सबसे बेसिक में पहला वाला मैं बेसिक बता रहा हूँ। जैसे आपको आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें ये होता है लंब जिसकी बात करते हैं हम, इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं।
इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बेस बोलते हैं, जिसे आधार बोलते हैं, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे बोलते हैं कर्ण। ठीक। अच्छा, इसमें क्या फार्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला हमेशा आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो अगर अपन बात करें एक जो सबसे बेस्ट होती है, जो मोस्टली पूछी ही जाती है, तो ये होता है 5, ये होता है 3 और ये होता है 4, जो बेस्ट सूटेबल है। IIT JEE में भी मोस्टली आता है, IIT JEE में भी आता है, या CPMT में मोस्टली पूछा जाता है। 37 डिग्री और 54 डिग्री का जो आता है, मोस्टली आता ही आता है। तो अपन बात करते हैं जैसे इसमें, तो हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 25। ये भी कितना होगा? 25। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है। लेकिन अगर अपन को इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें एक देता है, ये दे देता है, और यहाँ पे ये नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री के जो फ्रंट में होता है उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण। जहाँ पे अपन थीटा कंसीडर करेंगे उसके जो फ्रंट में होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, उसके जो लास्ट वाला बचेगा उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो यहाँ पे अपन को क्या दिक्कत होती है कि अगर यहाँ पे कोई दे दिया, मतलब ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, अब बोल देगा tan थीटा निकालो, tan थीटा निकालो, sin थीटा निकालो, cos थीटा निकालो सॉरी। तो यहाँ पे अपन पहले निकालना पड़ेगा अपने को हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपने को पता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस के परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से अपन को 5 पता चल जाएगा। उसके बाद साइन थीटा अपन निकाल लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे कितना है? 3/5। और इसे पूछूं मैं, अगर कॉस थीटा कितना हो जाएगा? तो 4/5। ऐसे पूछूं tan थीटा कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक। अब इसमें और कुछ पार्ट हैं जो टेक्नोमेट्री के अंदर हमें आना ही चाहिए, अगर हम जानना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो जरूरी जानना। जैसे अपन देखें अगर, तो एक चीज होती है यहाँ पे एंगल जो मेजरमेंट होता है, एंगल मेजरमेंट। तो अपन एंगल मेजरमेंट ऑलवेज हमेशा किधर से करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा जो होता है हमेशा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप पता हो अगर सबको, तो इसको बोलते हैं आर्क। मतलब अगर कोई छोटी से पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ले लेते इसको बोलते हैं आर्क। इससे जो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है ये एंगल हो गया। अगर मान ले थीटा सपोज करें, अगर इसकी रेडियस कितनी है? आर। मतलब आर्क जो बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं चाप। आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाई थीटा, मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल, कोण गुणे त्रिज्या। ये आना ही चाहिए, इससे काफ़ी कुछ यूज होता है। अपन अगर आगे डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सारे में यूज होता है ये चीज़ आनी चाहिए आपको, मोस्टली जो आती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, ये भी आना चाहिए आपको। पाई को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अगर मैं पूछूं, बताओ यहाँ पे 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो पाई अपान 180। तो अगर डिग्री में किसी को पाई में कन्वर्ट करना है किसी को, अगर मान लो दे दिया 60 डिग्री को कन्वर्ट करो आप पाई में, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। अब अगर निकालना है 60 डिग्री तो इसमें मल्टीप्लाई करो 60, तो कितना आ गया ये? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 60 डिग्री। ये जानना जरूरी है, क्योंकि कभी एग्जाम में क्या होता है कि सीधा वो पाई में वैल्यू दे देगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की और चीजें जो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। इसका रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। कुछ चीज़ें मैं पहले बता दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, किसी का रिवर्स निकालना है तो अगर 1/2 का रिवर्स में पूछूं तो क्या हो जाता है? 2। अगर मैं पूछूं 4 का रिवर्स क्या होता है तो 1/2
4। अच्छा ये बताओ, देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। ऑलवेज किसी का रिवर्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो कितना आता है 1। तो यहाँ से एक चीज जनरेट होती है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अगर अपने को साइन थीटा पता है तो 1 अपान क्या लिख देंगे कॉसेक थीटा, ठीक। ऐसे अगर कॉस थीटा पता है तो कितना लिख दे 1 अपान सेक थीटा। और इन दोनों का रिवर्स कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे अगर टैन थीटा पता है इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन अगले वाले फार्मूले पे जो हमें बेसिक चीज़ होती है 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं अगर ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90। तो 90 के जस्ट फ्रंट वाला क्या होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसे बोलते हैं हम क्या कर्ण। थीटा के जस्ट फ्रंट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हम क्या लंब। इसके जस्ट बाद वाला क्या बचता है बेस, जिसे बोलते हैं हम क्या आधार। तो यहाँ पे जो लर्न करने वाली चीज़ है पहले लर्न करना पड़ेगा आपको साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का अपन पी से लेते हैं, हाइपोटेनियस को एस से, और इसको अगर बी से मान के चले तो परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस। अगर मैं इसे लिखूं कॉस थीटा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपान के हाइपोटेनियस। अगर इसमें लिखूं टैन थीटा तो टैन थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर अपान के बेस। इसमें ये ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि मोस्टली एग्जाम में यही चीज़ आती है कॉमन, ठीक है। तो ये 3 हो गया अपन। अगर इसको लिखें हिंदी में तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, नहीं सॉरी लंब बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। यहाँ क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक। तो ये चीज़ अपने को आनी चाहिए। इसके बाद अपन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा एक चीज़ जो कॉमन आती है। देखो अपन tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपन के कॉस थीटा, साइन थीटा अपन के कॉस थीटा। पूछा जाए कैसे लिख सकते हैं तो लिखो। अभी यहाँ पे क्या साइन थीटा की वैल्यू पुट करो तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपन के हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल हो गया तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया परपेंडिकुलर अपन के बेस, जो अपन ने यहाँ लिख रखा है। तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए परपेंडिकुलर अपन के tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन के बेस। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन के हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपन के हाइपोटेनस, ठीक है। तो इस पे बेसिस अगर मैं बोलूँ वही चीज़ फिर इम्पोर्टेंट वाली 5, 3 एंड 4, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं साइन थीटा की वैल्यू कितना आएगी तो बताओ कितना आएगी 3/5। अगर मैं पूछूं कॉस थीटा की वैल्यू कितना आएगी तो कितना आएगी 4/5। अगर मैं tan थीटा की वैल्यू कितना आएगी तो कितना आएगी 3/4।